हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का और इसमें देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो देखिए, आज हम इसका इस वीडियो में इंट्रो पढ़ेंगे कि लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ हैं इसके अंदर जो हमको पढ़नी होंगी। जैसा कि पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये पॉइंट क्या होता है। इसी तरह से लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे, एंगल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रायंगल्स। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ध्यान से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को 6.1, 6.2 और बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉइंट, देखिए पॉइंट क्या होता है। अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट जो है पोजीशन को बताता है किसी की। इट हैज़ नीदर लेंथ नॉर विड्थ और नॉर थिकनेस। ना तो उसकी लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई, ना ही कोई मोटाई होती है। बस पॉइंट को हम इस तरह से पेन से ऐसे करके लगा देते हैं और वो पॉइंट हमारा बन जाता है। पॉइंट की कोई मोटाई, चौड़ाई, लेंथ वगैरह नहीं होती, बस यही उसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। इसी तरह से लाइन के बारे में देखते हैं। अ लाइन हैज़ ओनली लेंथ। लाइन के अंदर केवल लेंथ होती है, उसके अंदर थिकनेस या विड्थ नहीं होती है। इट हैज़ एन इनफाइनाइट लेंथ। लेंथ कितनी होती है लाइन की? लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब लाइन को हम राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, आगे तक इनफाइनाइट तक जा सकती है हमारी लेंथ जो लाइन की होती है। ठीक है। इसी तरह से लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। जब लाइन के किसी पार्ट को फिक्स कर देते हैं तो वो लाइन सेगमेंट हमारा बन जाता है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है। हुज बोथ एंड्स आर फिक्स। जिसके दोनों एंड क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। मतलब ये इधर आगे नहीं बढ़ सकती, इधर की साइड भी ये बढ़ नहीं सकती। तो ए और बी पॉइंट क्या हो गए, इसके एंड पॉइंट हो गए। इसके बीच की जो ये पूरी लाइन है इसको लाइन सेगमेंट हम बोलते हैं। इट हैज़ अ डेफिनिट लेंथ। इसकी लेंथ कैसी हो जाती है, डेफिनिट लेंथ हो जाती है और इसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से रे के बारे में बात करते हैं। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे भी क्या होता है, लाइन का ही एक पार्ट होता है। हुज वन एंड इज फिक्स्ड। जिसका एक एंड तो फिक्स कर देते हैं और दूसरा एंड जो है एक्सटेंडेड होता है, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है। जैसे ये हो गया हमारा ए बी और बी में हमने एरो बना दिया है। इस एरो का क्या मतलब है, ये हमारी आगे कहीं तक भी जा सकती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, क्योंकि इसका एक पॉइंट फिक्स कर दिया है, दूसरा पॉइंट हमारा आगे तक जा सकता है। इसी तरह से एंगल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एंगल क्या होते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स और टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। जब इनका कॉमन एंड पॉइंट होता है एक, देखिए हमारे पास बी ए और बी सी दो लाइन है, दो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, और इन ये दोनों लाइन सेगमेंट हमारे बी पर आकर मिल रहे हैं। तो ये जो एंगल बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो ये इंक्लिनेशन है, झुकाव है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। टू लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो एंगल बना रही है, इनको क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। ये आर्म्स ऑफ द एंगल बी ए है, ये आर्म्स ऑफ द एंगल बी सी है। whereas their common end point is called the vertex। और इसका जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स हम बोलते हैं। इस डेफिनेशन को आप नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसी तरह से देखिए एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल का साइन होता है और इसको क्या पढ़ते हैं, एंगल सी बी ए और एंगल ए बी सी और एंगल बी। ये तीनों ही बातें क्या है, एंगल बी के लिए वैलिड है, मतलब इन तीनों की हेल्प से ही हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, एंगल यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये एंगल बी पर आ रहा है, तो बी हमारा मिडिल में रहना चाहिए। देखिए सी बी ए, बी मिडिल में है, ए बी सी बी मिडिल में है, तो एंगल बी की बात हो रही है और इसको खाली एंगल बी भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से देखिए अब हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एक्यूट एंगल। ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसी तरह से राइट एंगल की जब बात करते हैं तो राइट एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल विच मेजर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है उसको बोलते हैं हम, वो किस किस के बीच होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। इसी तरह से रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, इट इज द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। मतलब 180 डिग्री से 360 के बीच का जो एंगल होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसी तरह से
कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इन सारे एंगल को हम पढ़ते हैं, देखिए कैसे कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला एंगल देखिए, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। इसी तरह से ये पूरा का पूरा एकदम 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। और ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह से स्ट्रेट एंगल जो है ये पूरा एक लाइन पर बनता है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और इसी तरह से देखिए रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा का होता है, ये वाला हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। इसी तरह से कंप्लीट एंगल जो हो गया, ये पूरा का पूरा जो एंगल हमारा बनना है इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, और ये पूरा 360 डिग्री का होता है। अब देखिए आगे देखते हैं हम, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इनको अच्छे से समझते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा एंगल्स ऑफ अ पॉइंट। तो जो हमको पॉइंट एंगल्स किसका बताना है, ऑन अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर एंगल को ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे कर रखा है इन्होंने, देखिए ये हमारा एक पॉइंट है और ये ओ सी, ओ डी, ओ ए, ओ बी, ओ ई, ये सारे क्या है, इसके जो है लाइन सेगमेंट है, या फिर इनको आर्म भी बोल सकते हैं। ये सारे मिलकर कितना एंगल बनाएंगे, तो देखिए एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, इसी तरह से ये सारा एंगल टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 360 के इक्वल होता है। इसी तरह से देखिए आगे देखते हैं हम, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में जो एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये सेम साइड वाले एंगल हो गए जितने भी, ये सारे एंगल जितने भी बन रहे हैं ये सारे ए ई लाइन के एक ही साइड में है, यानी ऊपर की साइड है। तो सारे एंगल क्या होंगे, इन सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो एक कॉमन लाइन से क्या होते हैं, मतलब उनके बीच में एक कॉमन लाइन होती है और कॉमन लाइन दोनों के एक ही साइड होती है। मतलब two angles are said to be adjacent angles if they have a common vertex। common vertex होती है उनकी, a common arm, और एक common arm होती है, and the other arm of the two angles lie on the opposite side of the common arms। मतलब ये है एक common line होगी जिसको common arm बोलेंगे, एक common vertex होगा, और जो uncommon वाले हैं इस वाली कॉमन वाली लाइन के एक इधर होगा और एक दूसरा इधर की साइड होगा। तो इस तरह का जो एंगल हमारा बनता है उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर में जो एंगल होंगे उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इसी तरह से देखिए आगे देखते हैं हम, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखिए क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। अगर दो एडजेसेंट एंगल कौन से, बराबर बराबर में जो एंगल होते हैं, अगर उन दोनों बराबर बराबर वाले एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो लीनियर पेयर बन जाते हैं, तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह से अब आगे देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ अगर हमारे दो एंगल का सम कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसी तरह से सप्लीमेंट्री के बारे में बात करते हैं, अगर दोनों एंगल का सम हमारा कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं when two angles lie when two straight lines intersect each other, four angles are formed। जब दो लाइन हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनते हैं, हमारे चार एंगल बनते हैं। तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, इसके सामने वाला ये वाला एंगल होता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। द पेयर ऑफ एंगल्स विच लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के अपोजिट साइड पे जो एंगल्स हमारे होंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और ये इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसको यहाँ देख लेते हैं, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल जो दिख रहा है ये एंगल होगा बी ओ सी के इक्वल होगा, बी ओ सी के, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल ए ओ सी, ये वाला ऊपर वाला एंगल बी ओ डी नीचे वाले के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो है इसकी ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी, ये हमने अच्छे से देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे 6.1 एक्सरसाइज का, तो वीडियो को देखते रहें।